क्या होगा जब आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी किसी और के पास हो और वह इंसान आपका आईडी यूज़ करना शुरू करे और आपको पता भी ना हो कि वो इंसान है कौन, और आप अपना आईडी पर एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हो। वैसा ही ये कहानी है एक लड़की एलिस की, जो कि एक वेबकैम गर्ल साइट पर थोड़ा सेंसफुल और उटपटांग चीज़ें करके पैसा कमाती है और अचानक वो अपने आईडी पर से अपना एक्सेस खो देती है। फिर देखिए आगे क्या होता है। और हाँ, ये रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम सत्यम और लेके आया हूं आप लोगों के लिए 2018 में आई एक 18+ मूवी कैम की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। कैम गर्ल तो आप लोग जानते ही होंगे, वो लड़कियां जो कि ऑनलाइन किसी साइट पर अपना आईडी बनाकर अपना वेबकैम के थ्रू पेड एडल्ट एंटरटेनमेंट करती है उन लोगों को जो उन्हें पैसा देते हैं। वैसे ही ये कहानी शुरू होती है एलिस से, जिसका वेबकैम गर्ल अकाउंट है एक साइट पर जिसका नाम है freegirls.live। यहाँ पर वो अपना कैम शो कर रही है और ये चाहती है कि टॉप नंबर 1 पर वो आए, और इसके लिए ये वो सब करती है जो इसके व्यूअर इन्हें करने को कहते हैं, और वो करने पर इसके व्यूअर इन्हें टोकन्स और वोट देते हैं। तभी एलिस, जिसका अकाउंट नेम है लोला, वो कैम पर कुछ सेक्स टॉय दिखाकर कहती है कि जिस पर ज़्यादा टोकन मिलेगा मैं उसे यूज करूँगी। पर तभी वो एक मैसेज देखती है जिसका अकाउंट नेम है विजिटर 003128। वो एलिस और लोला को कहता है कि इन सब की जगह चाकू का यूज़ करने। लोला उसे ब्लॉक कर देती है, तो फिर उस न्यू आईडी से बार बार मैसेज आता है कि नाइफ़ का यूज़ करे। दूसरे व्यूअर लोला को कहते हैं कि इसे ब्लॉक करे। लोला फिर से ब्लॉक करती है। फिर वो न्यू आईडी से मैसेज करता है। वो उसे लगातार कहता है कि नाइफ़ का यूज़ करो, और उसे बार बार 500 और 1000 टोकन्स देता रहता है और वोट्स भी देता रहता है, जिससे कि लोला की रैंकिंग ऊपर जाते रहती है। ये देख लोला आखिरकार उसकी बात मान लेती है और आखिर में लोला लाइव कैम पर अपने गले को चाकू से काट लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो फेक कट रहता है और लोला जिंदा रहती है। फिर लोला रूम की सफाई करती है और देखती है कि उसका रैंक 53 में आ गया है। एलिस के 2 लॉयल व्यूअर है। पहला का नाम है ब्रेनी एंड दूसरा का नाम है अर्नोल्ड। अर्नोल्ड को हम टिंकर नाम से भी जानते हैं। वो विजिटर आईडी भी एली का पहले से प्लान किया हुआ हिस्सा था, जो कि बर्नी ने बनाकर उसे बार बार मैसेज कर रहा था। ये सब वो इसलिए कर रही थी कि उसकी रैंक और ऊपर जाए। लाइव स्ट्रीम के बाद वो बर्नी से प्राइवेट वीडियो कॉल में इंगेज होती है और उसके सामने बात लेने जाती है। फिर तभी एलिस अपने भाई को रात के शो के बारे में बताती है। उसके भाई का नाम जॉर्डन है। जॉर्डन कहता है कि मैं माँ को बता दूँ, तो एलिस कहती है कि नहीं, मैं बता दूँगी टाइम आने पर। एलिस की माँ को लगता है कि एलिस जो है वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। उन्हें एलिस के लाइव स्ट्रीम के बारे में कुछ पता नहीं है अभी तक। नेक्स्ट सीन में एलिस शॉपिंग के लिए जाती है क्योंकि उसके भाई जॉर्डन का बर्थडे पार्टी है सैटरडे नाइट को। तभी वो देखती है कि एक आदमी उसे घूर रहा होता है। जब एलिस की नज़र उस आदमी पर पड़ती है तो आदमी ये देख वहाँ से भाग जाता है। एलिस को ये थोड़ा अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में एलिस अपनी दूसरी कैम गर्ल के साथ कोलैब करने का प्लान बनाती है। दोनों प्लान बनाती है कि वो लोग वाइब्रेटर यूज़ करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस दूसरे पार्टिसिपेंट को देख रही होती है, जिसमें वो नंबर 1 पर बेबी गर्ल नाम की कोई कैम गर्ल को देखती है। तभी उससे बैरनी का वीडियो कॉल का रिक्वेस्ट आता है। बैरनी उसे पूछता है कि तुम आज शो कर रही हो, और फिर उसके लिए वो एक गिफ्ट दिखाता है। एलिस और बैरनी मिलने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी बैरनी के रूम में कोई आ जाता है, तो बैरनी कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में एलिस अपने नेक्स्ट शो के लिए तैयार होती है। वो लाइव कैंप पर डिनर करती है और देखती है कि वो टॉप 50 में आ चुकी है। उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने व्यूअर्स को थैंक बोलती है। तभी फिर अचानक उसके व्यूअर कम होते जाते हैं और उसकी रैंक वापस 58 पर आ जाती है, क्योंकि कोई प्रिंसेस एक्स नाम की कैम गर्ल है जो लाइव आती है। सब उसे देखने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वो लाइव कैंप पर शायद न्यूड होने वाली होती है। एलिस ये सब देखकर सैड हो जाती है। टिंकर तभी एलिस को लगातार वीडियो कॉल करते रहता है, पर वो उसे इग्नोर करती है। फिर आखिरकार कॉल उठाकर बात करती है, तो टिंकर कहता है कि वो उसे बताने वाला है। वो उसे बताता है कि उसे जॉब मिला है उसके शहर में, इसलिए वो अपने शहर मूव कर उसके शहर पर आ गया है। वो उसे मिलने को कहता है, पर एलिस उसे अभी मना कर देती है।
तभी एलिस टिंकर का कॉल कट करके फॉक्स को कॉल करती है और कहती है कि हम वो शो कर रहे हैं। वो दोनों कैम्प गर्ल क्लब हाउस में मिलते हैं। वहाँ वो और फॉक्स वाइब्रेटर राइडिंग शो करती है। यह शो इंटेंस हो जाता है जब उसके व्यूअर उसे वाइब्रेटर की स्पीड बढ़ाने के लिए कहते रहते हैं और इसके बदले में टोकन्स देते जाते हैं। ये करते करते एलिस का रैंक 47 में वापस पहुंच जाता है, मीन्स टॉप 50 में। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिस अपने फ्री गर्ल लाइव में लॉगिन करती है तो वो लॉगिन नहीं कर पाती है। वो पासवर्ड रिट्राइव करने की कोशिश करती है पर उसके बाद भी वो एक्सेस नहीं कर पाती है अपने अकाउंट पर। वो देखती है कि उसके ईमेल आईडी से कोई अकाउंट है ही नहीं। फिर जब वो अपने नाम डालकर सर्च करती है तो वो देखती है कि उसके आईडी से लोला, मीन्स उसका जो आईडी का नाम है लोला, वो पहले से ही वहाँ ऑनलाइन है और कोई और है जो कि लाइव शो कर रहा है। वो लाइव शो पर क्लिक करती है तो देखती है कि सेम उसी के चेहरे की कोई लड़की है और सेम उसी के प्लेस पे लाइव शो कर रही है। ये देखते ही उसे शौक लगता है। उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता है। उसे लगता है कि कोई उसके रूम में है। वो जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है, लेकिन उसके टीवी पर वो लाइव शो चलते रहता है। वो ये सब देखकर फ्री गर्ल्स कस्टमर सपोर्ट में कॉल करती है। वो उन्हें बताती है कि मैं अपने अकाउंट्स में एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। कस्टमर एलिस से एक्सेस कोड मांगता है। वो कोड दे देती है। वो कहती है कि मैं अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ और मैं लाइव शो कर नहीं रही। मुझे लगा कि आप लोग मेरे ओल्ड शो दिखा रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हम ये नहीं करते हैं। लाइव पर उसका डॉल्फिन शो चल रहा होता है। वो जिस डायरी में अपना रोज़ का शो के बारे में लिखती है उसे देखती है तो सेम आईडी से उसका पुराना शो मिलता है जो कि इस वक्त लाइव चल रहा होता है। वो कस्टमर को कहती है कि क्या आप मेरे अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सपोर्ट के लिए इसे टियर 2 में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ और जैसे ही इसके बारे में अगर कुछ हेल्प होती है तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा और आपको बताऊँगा। तभी एलिस और एक अकाउंट बनाती है और उस शो में इंटर कर लाइव उसे मैसेज करती है कि लोला तो मैं हूँ। तभी लोला की जो फेक अकाउंट है उसके उस न्यू अकाउंट को बैन कर देती है। एलिस फिर से न्यू अकाउंट बनाती है और मैसेज करती है हेलो। तो देखती है कि लाइव आई लोला उसे रिप्लाई कर रही है, मतलब ये शो रियल है, पुराने शो को दोबारा नहीं चलाया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में वो अपने दोस्तों को ये बात बताती है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये शो पुराने शो का रिप्लाई किया जा रहा है, पर एलिस कहती है कि नहीं, ये लाइव शो है, इससे कुछ बोलो, वो उसे करेगी। तो उसके दोस्त ट्राई करते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने आप को झापड़ मारो, तो वो लाइव शो में लोला जो है अपने आप को झापड़ मार देती है। नेक्स्ट सीन में एलिस फिर से कस्टमर को कॉल करती है। इस बार जब कस्टमर एलिस से एक्सेस कोड मांगता है तभी कस्टमर उसे बताता है कि आप जो कोड दे रही है वो अब वैलिड नहीं है। एलिस कहती है कि मुझे आपके सुपरवाइज़र से बात करनी है। तो कस्टमर उसे बताता है कि बिना वैलिड एक्सेस कोड से ये नहीं हो सकता है, मैं आपको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय एलिस कस्टमर सपोर्टर को 2-4 गालियाँ देकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जब एलिस अपने माँ के पार्लर आती है तभी वहाँ पर टिंकर कुछ फ्लावर्स लेकर उसके पीछे पीछे आ जाता है। एलिस कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने ही तो कल शो में कहा था कि यू लव मी। एलिस कहती है वो मैं नहीं थी। टिंकर कहता है कि तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। एलिस कहती है कि कुछ नहीं है, प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ, और उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में एलिस फिर से लोला वाली अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती। फिर वो अपने एलिस नाम से न्यू अकाउंट बनाने की कोशिश करती है पर उसे शो करता है कि अकाउंट पहले से बना हुआ है। नेक्स्ट डे जब जॉर्डन का बर्थडे रहता है वहाँ जॉर्डन के फ्रेंड एलिस के वीडियो देखते रहते हैं। जॉर्डन ये देखता है और फिर उसे अपने फ्रेंड को मारना शुरू कर देता है। तभी उसका दोस्त सबके सामने चिल्ला देता है कि तुम्हारी बहन पॉर्न स्टार है। फ़ोन जब नीचे गिरता है तो उसकी माँ फ़ोन उठाकर उसके वीडियो देख लेती है। एलिस कहती है कि मैं आपको ये बताने वाली थी, पर उसकी माँ कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चले जाती है। एलिस को ये बुरा लगता है, इसलिए वो भी वहाँ से निकलकर बाहर कहीं रूम लेकर रहने लगती है। नेक्स्ट सीन में एलिस देखती है कि लोला फिर से ऑनलाइन है और ख़ुद को लाइव कैम में गोली मारने का फेक दिखावा करती है और टॉप 20 में पहुँच जाती है। नेक्स्ट सीन में एलिस पुलिस को बुलाती है और सब कुछ बताती है। वो उन्हें दिखाती है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ, फिर भी वो ऑनलाइन है और लाइव शो कर रही है, सेम मेरे जैसे फेस वाली लड़की।
वो भी मेरे आईडी से। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि ये शर्मनाक चीज़ है, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, आप इंटरनेट से दूर रहिए, इसी में आपकी भलाई है। फिर नेक्स्ट सीन में एलिस को पता चलता है कि लोला बेबी गर्ल के साथ कोलैब करने वाली है। नेक्स्ट सीन में एलिस ब्रैनी के साथ डेट पर जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम बेबी गर्ल से मिले हो। तो ब्रैनी कहता है कि हाँ। किसी तरह करके वो ब्रैनी से बेबी के होम टाउन का एड्रेस निकलवा लेती है। एलिस फिर वॉशरूम जाती है बेबी गर्ल के होम टाउन को सर्च करने और इसके बारे में ज़्यादा पता करने के लिए। तभी एलिस और ब्रैनी दोनों के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि लोला ऑनलाइन है। ब्रैनी को समझ नहीं आता, वो लेडी वॉशरूम में जाता है। एलिस छुप जाती है। ब्रैनी कहता है कि जब तुम यहाँ हो तो लोला ऑनलाइन कैसे हो सकती है, वो भी अपने घर से, लोला तो तुम ही थी। ब्रैनी को लगता है कि एलिस उसके साथ स्कैम कर रही है, उसे लूटने के लिए उसके लूटने की कोशिश कर रही है। एलिस जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो ब्रैनी उसे पकड़ लेता है। फिर एलिस जैसे तैसे कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में लोला और बेबी साथ में लाइव आए हुए रहते हैं। इधर एलिस बेबी का रियल नेम से खोज करना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि बेबी का रियल नेम हैना है और वो कार क्रेश में 6 महीने पहले ही मर चुकी है। अब उसे शौक लगता है कि जब वो 6 महीने पहले मर चुकी है तो ये अभी लाइफ कैसे आ सकती है। नेक्स्ट डे जब वो घर आती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अच्छा ही कर रही थी। एलिस कहती है कि माँ वो मैं नहीं हूँ, पर उसकी माँ को लगता है कि एलिस झूठ बोल रही है। तभी जॉर्डन भी वहाँ आता है। एलिस जॉर्डन से बात करने की कोशिश करती है पर जॉर्डन उसे इग्नोर कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस बेबी के वो सारे वीडियोस देखती है जिसमें उसने अदर कैम गर्ल के साथ कोलैब किया था। फिर उन सारे कैम गर्ल के प्रोफाइल चेक करती है जिसमें टिंकर जो है सभी कैम गर्ल के टॉप फैन में रहता है। तब उसे समझ में आता है कि शायद ये टिंकर का किया धरा है। वो टिंकर के पास जाती है और उससे नॉर्मली पेश आती है और बताती है कि कोई उसका आईडी और उसके फेस का यूज़ करके लाइव आ रहा है। तो टिंकर कहता है कि तुम टेंशन मत हो, मैं और हम मिलकर उसका पता लगा लेंगे, उसे पकड़ लेंगे। टिंकर भी एलिस के सामने नॉर्मली पेश आता है। रात में एलिस टिंकर के यहाँ ही रुक जाती है। तभी जब वो सो रही होती है तो कुछ आवाज़ से उसकी नींद टूटती है। वो देखती है कि बाथरूम में टिंकर की मौन करने की आवाज़ आ रही है। जब वो बाथरूम के दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वो लोला के साथ प्राइवेट चैट रूम में है और मैस्टरबेट कर रहा है। टिंकर उसे कहता है कि लोला ऑनलाइन आई थी तो मुझसे रहा नहीं गया। एलिस कहती है कि तुम ही ये सब कर रहे हो, मुझे तुम पर शक था, और उसे मारती है। फिर टिंकर कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, आई स्वेयर आई लव यू। एलिस जब रूम में जाती है तो देखते हैं कि लोला ऑनलाइन है और उससे लोला से बात करती है। लोला उसे एकदम स्ट्रेंजर से सा बात करती है। तब जाकर एलिस को पता चलता है कि वो तो उसे पहचान भी नहीं पा रही है, जबकि वो दोनों सेम फेस की है। वापस वो अपने घर जाती है, अपने मिरर, कैमरा और टीवी को इस पोजीशन में रखती है जिससे उसकी मल्टीपल इल्यूशन दिखे। लोला तभी ऑनलाइन ही रहती है। वो उसे कहती है, एलिस अपने अकाउंट से लोला के प्राइवेट चैट करने के लिए कहती है तो लोला पहले उसे मना कर देती है। फिर जब एलिस उसे 5000 कॉइन देती है तो वो मान जाती है। फिर जब दोनों प्राइवेट चैट शुरू करते हैं तो एलिस भी लोला को कहती है कि जैसे मैंने अपने कैमरा और मिरर का पोजीशन रखा है सेम वो भी रखे। तो लोला ये कर देती है। एलिस लोला को रिकॉग्नाइज़ करती है कि हम दोनों साथ में लाइव आते हैं। फेक लोला इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। उसके व्यूअर उससे देखते हैं और कहते हैं कि ये ट्विन कहाँ से आ गई। एलिस लोला को एक गेम खेलने के लिए चैलेंज करती है जिसमें वो कहती है कि उसके व्यूअर चूज़ करेंगे कि कौन जीता, और जो जीतेगा वो दूसरे को डेयर देगा और उसे वो डेयर कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट राउंड में लोला जीत जाती है और लोला एलिस को कहती है कि अपने आधे कपड़े उतार कर फिर से आए। फिर सेकेंड राउंड में एलिस लोला को चैलेंज देती है कि जो मैं करूँगी तुम्हें वो करना होगा। एलिस अपने फेस को टेबल पर 2 बार पटकती है जिसके उसके नोज से ब्लड आ जाता है। लोला भी ऐसा करती है पर उसके नोज से कोई भी ब्लड नहीं आता है। फिर धीरे धीरे कुछ VFX यूज़ होने के बाद अचानक उसके नोज से ब्लड आने लगता है। तभी व्यूअर जान जाते हैं कि ये फेक लोला है और VFX यूज कर रही है, और सभी व्यूअर एलिस को वोट देने लगते हैं और इस बीच लोला के रैंक 2 तक पहुंच जाते हैं। एलिस विनर होती है इस राउंड की। फिर एलिस लोला को उसके अकाउंट का ID पासवर्ड मांगती है। लोला पहले देने से मना करती है तो उसका रैंक कम होने लगता है। उसके व्यूअर उसे डिसलाइक करने लगते हैं और आखिर में ये देख लोला एलिस को ID पासवर्ड दे देती है। तभी एलिस जल्दी से ID पासवर्ड से लॉगिन करके लोला के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर देती है। कुछ महीने बाद जब एलिस का नोज ठीक हो जाता है तो वो दोबारा
ईवी बोट नाम से अपना अकाउंट बनाकर कैम ब्रॉडकास्ट शुरू करती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज़ बताएं कि आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा कीमती वक्त निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में कुछ कमेंट कर दे, जिससे मैं मोटिवेट रहता हूँ। आप मुझसे मेरा इंस्टाग्राम साइट्स ऑफ स्टोरी टेलर में मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बाय बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।